नमस्कार। आज बात करते हैं वेदों की। एक ऐसा ज्ञान जिसने हजारों सालों से हमारी सोच को आकार दिया है। पर सवाल यह है कि वेद हैं क्या? क्या यह सिर्फ कुछ पुरानी धार्मिक किताबें हैं या फिर इनसे कुछ ज्यादा हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वेद सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ हैं या फिर ये इंसान के मन, उसकी चेतना को समझने का दुनिया का सबसे पुराना साइंस है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे तथ्यों के आधार पर, और ये देखेंगे कि वेद खुद अपने बारे में क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। वेद शब्द का मतलब क्या है? क्या इसका लेना देना धर्म से है या फिर ज्ञान से? वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद शब्द से निकला है, और विद का मतलब होता है जानना या नॉलेज। तो इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। वेद असल में कोई किताब नहीं, बल्कि प्योर नॉलेज यानी कि शुद्ध ज्ञान है। इसकी बुनियाद धर्म नहीं बल्कि ज्ञान है। और एक बात है जो वेदों को बहुत बहुत ही अलग बनाती है, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये ज्ञान हमेशा से था, इटर्नल। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने लिखा नहीं तो फिर ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? तो चलिए अब इसके सोर्स की पड़ताल करते हैं। अगर ये इंसानों ने नहीं बनाया तो ये दिव्य ज्ञान आया कहाँ से? वैदिक मान्यता ये कहती है कि ये ज्ञान लिखा नहीं गया, बल्कि इसे ऋषियों ने गहरे ध्यान में, मतलब डीप मेडिटेशन में सुना और देखा। इसीलिए वेदों का एक और नाम श्रुति है, मतलब जो सुना गया। ऋषि इसके ऑथर नहीं थे, वो तो बस एक मीडियम थे, एक जरिया थे। और जिन ऋषियों ने इस ज्ञान को एक्सपीरियंस किया उन्हें दृष्टा कहा गया। दृष्टा मतलब देखने वाला या असीयर। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये कुछ ऐसे ही महान दृष्टा थे जिन्होंने यूनिवर्स की सच्चाइयों को अपनी चेतना में महसूस किया और फिर उसे हम तक पहुंचाया। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये ज्ञान कहाँ से आया। अब देखते हैं कि इस ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं। तो ये ज्ञान का जो पूरा भंडार है, इसके 4 हिस्से हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना एक अलग फोकस है, एक अलग फ्लेवर है, जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त हैं, मतलब हिम्स, जो कुदरत की ताकतों की तारीफ में है। लेकिन ये सिर्फ तारीफ नहीं है। ऋग्वेद एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, ये दुनिया, ये यूनिवर्स आखिर बना कैसे? फिर है यजुर्वेद। यह है एक्शन का वेद। इसका फोकस रिचुअल्स और यज्ञ पर है। पर यह सिर्फ पूजा पाठ की विधि नहीं बताता, बल्कि इसके पीछे का साइंस भी समझाता है। कर्म का सिद्धांत, डिसिप्लिन, कि जैसा काम करोगे वैसा ही नतीजा मिलेगा, सिंपल। और फिर आता है सामवेद। ये म्यूजिक और मेलोडी का वेद है। इसमें मंत्रों को एक खास धुन में गाया जाता है। कमाल की बात यह है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जड़ें इसी सामवेद में मानी जाती हैं। ये हमें सिखाता है कि साउंड यानी आवाज भी मेडिटेशन का एक जरिया बन सकती है। और आखिरी में है अथर्ववेद, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये हमारी डे टू डे लाइफ की बात करता है, बीमारी, डर, स्ट्रेस, इन सब से कैसे निपटा जाए। ये वेद बताता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ जंगल में जाके तपस्या करना नहीं है, बल्कि घर परिवार में रहते हुए भी जिंदगी को साधना की तरह जिया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गए 4 वेद, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर वेद के अंदर भी नॉलेज की कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं। ये परतें हमें बाहरी रिचुअल्स से अंदर के सेल्फ नॉलेज की तरफ ले जाती हैं। हर वेद के ये 4 हिस्से होते हैं। पहला है संहिता, जिसमें मेन मंत्र होते हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो बताते हैं कि उन मंत्रों से जुड़े रिचुअल्स कैसे करने हैं। उसके बाद है आरण्यक, जो जंगलों में रहकर ध्यान करने वालों के लिए हैं। और सबसे आखिर में और सबसे गहरे हैं उपनिषद। ये वेदों का निचोड़ हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। अब एक बड़ा सवाल, ये हजारों साल पुराना ज्ञान क्या आज भी रेलेवेंट है? आज की मॉडर्न दुनिया में इसकी क्या जगह है? देखा जाए तो शायद आज इसकी रेलेवेंस पहले से भी ज्यादा है। आज पूरी दुनिया में जो योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद ये सब पॉपुलर हो रहा है, इन सब की जड़ें वेदों में ही हैं।
आज वेस्ट जिस माइंडफुलनेस की बात कर रहा है, वो ज्ञान तो वेदों में हजारों साल से लिखा हुआ है। और आखिर में वेदों का जो सबसे बड़ा मैसेज है, वो शायद यही है। उपनिषदों का सार एक लाइन में, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचना जरूरी है। इस हजारों साल पुराने ज्ञान और आज के इंसान की अपनी जिंदगी में मतलब ढूंढने की कोशिश में क्या सच में कोई फर्क है? या आज भी हम उन्हीं सवालों के जवाब खोज रहे हैं जो हजारों साल पहले पूछे गए थे?